हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम ट्रेडिंग की जटिलताओं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इसका हमारा विषय है प्राइस एक्शन। हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो प्राइस एक्शन को समझना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्राइस एक्शन क्या होता है। सबसे पहले प्राइस एक्शन का सीधा सा मतलब होता है कि कीमत की गतिविधि। जैसे कि आप एक चार्ट देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी का 25 जुलाई का चार्ट है। बैंक निफ्टी 50,450 पर ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल हैवी बुलिश बनाने के बाद 50,680 से लेके 50,832 तक एक रेंज बनाता है। करीब 1 घंटा एक रेंज में रहने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ जब मार्केट अपने रेंज को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जब पिछले ट्रेंड को फॉलो करके 51,260 पर रुक जाता है, यहाँ पे जो 50,450 से लेके 51,260 तक का जो मोमेंटम हुआ, इसे स्टॉक मार्केट में एक टेक्निकल लैंग्वेज में प्राइस एक्शन कहते हैं। लेकिन आपको कुछ प्राइस एक्शन के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि प्राइस कभी भी एक लाइन में मूवमेंट नहीं करता। जैसे कि मुझे पता है आपकी साइकोलॉजी कि आपको कोई भी ट्रेड लेने के बाद ये लगता है कि प्राइस एक रेंज में या एक कैंडल में ही मेरे टारगेट तक पहुंच जाना चाहिए। तो प्राइस कभी भी प्राइस हमेशा वेव में या पैरेलल चैनल में या चार्ट पैटर्न के अंदर ही मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। ये तो हो गया एडवांस नॉलेज, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना भी एडवांस नॉलेज ले लो, लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको प्राइस एक्शन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप एक जरा कैंडल देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी की कैंडल है और 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। आप इस कैंडल को जरा ध्यान से देखना। आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्राइस कभी अप जा रहा है, कभी डाउन आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राइस कब और किस समय अप साइड जाएगा और कब और किस समय डाउन साइड आएगा। तो बात कर लेते हैं अप साइड प्राइस कब जाएगा, जब बायर्स हैवी होंगे। देखिए, मार्केट में सेलर और बायर दोनों मिलके क्या बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जब तक मार्केट में बायर्स नहीं होंगे तब तक सेलर अपनी पोजीशन को सेल नहीं कर पाएंगे, और जब तक मार्केट में सेलर नहीं होंगे तब तक बायर्स किसी पोजीशन को खरीद नहीं पाएंगे। और जब एक ही प्राइस में खरीदेंगे तो यहाँ पे लाजमी है कि प्राइस एक ही जगह पे रुका रहेगा। जैसे कि मान लीजिए टाटा मोटर का स्टॉक 100 रुपीज़ का अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, उसे 100 रुपीज़ में खरीदने के लिए रेडी है और आपका दोस्त भी उसे 100 रुपीज़ में बेचने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम है ये ना ही अप जाएगा ना ही डाउन जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर मार्केट को अप साइड में जाना चाहिए तो बायर्स यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव होना चाहिए। अगर सेलर उस स्टॉक को 101 पे भी अगर सेल करना चाह रहा है तो बायर उसको खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। 101 पे या 102 पे भी उसको खरीदने के लिए रेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब बायर्स इतना हैवी हो जाएंगे, बायर इतना एग्रेसिव हो जाएंगे कि वो हायर प्राइस पे भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, तब प्राइस यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देता है। और जब सेलर थक हार के लोअर प्राइस पे सेल करेगा और बायर्स उसको एग्रेसिवली हायर प्राइस पे खरीदेंगे तब मार्केट ऑटोमेटिकली अपसाइड जाएगा। और इसी का उल्टा, जब सेलर उसको हायर प्राइस पे सेल करेगा लेकिन बायर उसको हायर प्राइस पे खरीदना नहीं चाहते। मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जो अभी 110 रुपये का चल रहा है, वहाँ पे सेलर चाह रहा है कि मैं उसको 101 रुपये पे बेचूं, लेकिन बायर्स यहाँ पे क्या है, थोड़े से वीक है। बायर्स चाह रहे हैं कि मैं उसको 100 रुपीज़ पे भी खरीदूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेलर बायर्स के ऊपर हैवी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो कैंडल है, वो जो पेसिफिक जो चार्ट, वो डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप बायर्स और सेलर्स का एक कॉन्सेप्ट समझे होंगे। देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकती हो। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't